नमस्कार मित्रों, एक और दिलचस्प विषय पर आपसे कुछ एक सूचनाएं साझा कर रहा हूं। और अब सूचना ये जो आई है ये बड़ी प्रामाणिक सूचना है कि आज के सिर्फ 5 साल के बाद, यानी 2023 चल रहा है तो 2028 या इससे भी पहले हमारी ज़िंदगी में ढेरों ऐसे बदलाव आएंगे कि हम लोग खुद ही उसके लिए यदि आज से तैयार ना हुए तो हमें खुद को एक भौंचक्का रहना पड़ सकता है कि ये क्या हो गया। और मित्रों, वो क्या है जिसको जो हमें एक प्रकार से हिला के रख सकता है, वो कौन सी परिस्थिति है? वो परिस्थिति है एआई की। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मित्रों, आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले भी कह सकते हैं, या आज भी कहीं कहीं ये स्थिति आती है कि व्यक्ति की अपनी पहचान कायम है। यदि दशरथ मांझी माउंटेन मैन के रूप में प्रस्तुत हुआ या लोकप्रिय हुआ तो उसकी अपनी पहचान कायम है। यदि जावेद अख्तर की एक किताब आती है जादूनामा, उस पर तहलका मचता है तो उसकी अपनी पहचान भी स्थापित हो जाती है। यदि इंग्लैंड के प्रिंस की हैरी की पुस्तक आती है और उसके बाद उस पुस्तक की करोड़ों की संख्या में प्रतियां बिकने लगती हैं, तो ये भी एक मुमकिन है कि सारा का सारा बिक्री का तंत्र, किताब के लेखन का तंत्र, प्रकाशन का तंत्र, ये सारी की सारी चीज़ें व्यक्ति द्वारा प्रेरित हैं, व्यक्ति द्वारा बनाई गई हैं या क्रिएट की गई हैं या सृजित की गई हैं। मतलब ये कि सृजनशीलता अब तक कायम रही है और 5 साल के बाद सृजनशीलता का ये काम सिर्फ मशीनें करेंगी। आपकी पहचान का क्या होगा? इंसान की निजी पहचान कहाँ जाएगी? इसके बारे में आज कोई भी अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन ये तय है कि 2022 से लेकर या 23, अब गिन लीजिए, 23 से लेकर 2030 का जो दशक का एक क्षेत्र आएगा, 7 साल 8 साल का जो एक अंतराल आएगा, इसमें सृजनशीलता मशीनों के भाग्य में बद जाएगी, लिखी जाएगी और इंसान की पहचान गायब हो जाएगी। और उस वक्त कैसी स्थिति में हम लोग जिएंगे, कैसी स्थिति को हम लोग वर्ण करेंगे, इस बात का अनुमान आसानी से लगाना बहुत ही मुश्किल है। अभी हाल ही में एक विश्वविद्यालय है, वार्टन विश्वविद्यालय। आप भी कभी नेट पे सर्च मार के देखिएगा, आपको उसकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसकी जो अब तक की जो उपलब्धियां हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो उसमें एल्गोरिदम के शीर्षक तले आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिल जाएंगी कि अब वैसे भी आप लोग सुन चुके हैं, चर्चा हम लोग भी करते रहे हैं कि हर बात में रोबोट की दुनिया कायम हो जाएगी। और रोबोट में क्या क्या फीड होगा वो भी हमारे सामने है। रोबोट रेस्टोरेंट भी चलाएगा, रोबोट बच्चों का पालन पोषण भी करेगा, रोबोट हॉस्पिटल्स में सर्जरी भी करेगा, रोबोट मंच का संचालन भी करेगा, रोबोट जो है वो प्रचार का तंत्र तो होगा ही होगा, उसके अलावा प्रसार का और कर्म का तंत्र भी सबसे बड़ा रोबोट होगा। और इसके साथ साथ एक शब्द और जुड़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये हावी हो जाएगी। और इसके माध्यम से हमारी सृष्टि क्या रूप लेती है ये सोचना भी अभी तक संभव नहीं है कि हम कितना इस चैट बॉट के ज़रिए कितना ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, कितनी ज़्यादा क्या हमारी संवेदनशीलताएं कायम रहेंगी, क्या हमारी क्रिएटिविटी जो सृजनशीलता है वो कायम रह पाएगी, क्या हम किसी भी पेंटिंग पर उसकी तारीफ़ के पुल बांधने में ये समर्थ रह पाएंगे, क्या हम किसी भी शायरी के किसी भी एक नज़म पर दाद देने में सफल हो पाएंगे, क्या हम किसी कहानी की प्रशंसा में एक शोध पत्र लिखने में सफल हो पाएंगे। ये सारी की सारी बातें इस बात पर निर्भर करेंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहती है, चैटबॉट क्या कहता है, और इसके अलावा रोबोट जो है वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी
फीड कर दी गई हैं, जिनके माध्यम से ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी। मित्रों, बड़ा विचित्र वक्त आने वाला है। उस विचित्र वक्त के लिए हम लोग मानसिक रूप से आज की तारीख में तैयार नहीं हैं, लेकिन जब हमें बता दिया गया है कि अगले 5 साल में ही बदलाव इतने ज़्यादा आ जाएंगे, तो आप सोचिए कि अब 5 साल के बाद क्या होगा। वर्तमान माहौल जहां नफ़रत का बिंदु भी कुरमुनाता है, रोबोट की ज़िंदगी में नफ़रत का तो काम ही नहीं है। उसको तो वही बयान करना है, वही चीज़ क्रिएट करनी है, वही सृजित करनी है जो जो उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसकी मशीनरी में फीड की गई है। अगर उसमें फीड है जहर बुझे भाषण, तो वो अलग बात है कि रोबोट सिर्फ जहर बुझे भाषण ही देगा। लेकिन रोबोट भी आने वाले वक्त में शायद उसमें भी ऐसी प्रविधियां आ सकती हैं कि जहां आपने घृणा फैलाने की बात की, जहां आपने हिंसा फैलाने की बात की, वहां उसकी वर्किंग जो है वो ठप हो जाए। मशीनें भी जवाब दे सकती हैं यदि हमने ज़िद की, हठ किया कि उनके विनाशकारी स्वरूप का ही प्रयोग हम लोग करेंगे, तो मित्रों हो सकता है कि 5 साल के बाद सृष्टि एक बिल्कुल नया मोड़ ले ले। जैसे नोबेल की ज़िंदगी में उसके डायनामाइट के आविष्कार के बाद जैसे बदलाव आए। डायनामाइट का आविष्कारक नोबेल, और वो शांति पुरस्कार की स्थापना भी करता है, साहित्य की पुरस्कार की स्थापना भी करता है, वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जितनी भी वैज्ञानिक विषय हैं सबकी स्थापना, सबके नाम पर वो पुरस्कारों की स्थापना करता है। और वो विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं, सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो ये मित्रों जो स्थिति है कितनी विसंगत है, कितनी कंट्राडिक्टरी है, कितनी विरोधाभासों से भरी हुई है, और ये कितनी दिशाहीन लगती है हमें आज की तारीख में। लेकिन हो सकता है कि आने वाले कल को, अर्थात 5 साल के बाद, ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके पास कोई और विकल्प ही ना बचे। आप किन किन लोगों को बचा सकते हैं? यदि आप उससे लीक से हटना भी चाहेंगे तो दूसरे लोग आपको हटने नहीं देंगे। आपके प्रतिद्वंदी इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर आप कोई फील्ड खाली छोड़ते हैं तो उस फील्ड पर वो कब्ज़ा कर लें। तो मतलब ये है कि ये जो बदलाव मित्रों आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम पर, और ज़िंदगी को बिल्कुल निजी पहचान, ज़िंदगी की या किसी भी शख्सियत की निजी पहचान समाप्त करने के नाम पर जो जो बदलाव आ रहे हैं, ये भयावह भी है और ये उम्मीदों से भरे हुए भी हैं। क्या होता है आज हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये बदलाव तो आएंगे। धन्यवाद।